मैंने बताया था कि जिस प्रकार हिंदू विवाह वैध होने के लिए 5 आवश्यक शर्तें होती हैं, उसी तरीके से मुस्लिम विवाह वैध होने के लिए 4 आवश्यक शर्तें होती हैं। इन चारों शर्तों का पूर्ति होना आवश्यक है। चारों शर्तों में पहला शर्त था विवाह के समय दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए। विवाह के समय दोनों पक्षकार की सहमति वो भी स्वतंत्र होनी चाहिए। विवाह के समय कुछ औपचारिकताएं हैं उसकी पूर्ति की गई होनी चाहिए। और विवाह के समय कुछ निषेध है उनका अभाव होना चाहिए, वो निषेध नहीं होने चाहिए। अगर इन चारों शर्तों की विधिवत संपुष्टि हुई है, विधिवत उनको फॉलो किया गया है, तो ऐसा विवाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध होता है। और वैध विवाह अगर है तो उसके कुछ परिणाम होते हैं, वही आज की वीडियो का टॉपिक है। अगर वैध विवाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पहला परिणाम है वैध वैवाहिक समझौते प्रभावी होते हैं। पति पत्नी के बीच जो विवाह के दौरान समझौते किए गए होते हैं, जो बातें तय होती हैं, उनको विधि का बल प्राप्त हो जाता है, उनको कानून की ताकत प्राप्त हो जाती है। और ऐसा विवाह वैध विवाह के बाद ऐसा जो है संभव है। जैसे क्या, पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह न करने का अनुबंध, मेहर की राशि तुरंत देने का अनुबंध, खर्चाए पानदान देने का अनुबंध, पत्नी अपने पिता के मकान में रहेगी, कहाँ रहेगी इस टाइप का अनुबंध, पत्नी के पूर्व संतानों का भरण पोषण का अनुबंध। अगर ये सब बातें तय की गई हैं विवाह के दौरान तो इनको विधि का बल प्राप्त हो जाता है, जैसे ही मुस्लिम विवाह वैध हो जाता है। अब निर्धारित निषिद्ध संबंध लागू। जैसे ही एक पति पत्नी के बीच में, दो पक्षकारों के बीच में वैध मुस्लिम विवाह के अंतर्गत विवाह संपन्न हो जाता है, वैसे ही वैध मुस्लिम विवाह संपन्न होते ही मुस्लिम विधि के द्वारा विवाह के लिए निर्धारित निषेध लागू हो जाते हैं। जैसे पत्नी की माँ, सगी बहन, लड़की से विवाह न करने का प्रतिबंध आदि जो होता है वो लागू हो जाता है। पत्नी को मेहर प्राप्त करने का अधिकार जो होता है वैध विवाह होते ही उसमें निहित हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। भरण पोषण करने का अधिकार पत्नी को जो होता है वैध विवाह होते ही वो प्राप्त हो जाता है। संभोग दोनों में वैध हो जाता है, संतानें दोनों की धर्मज हो जाती हैं, उत्तराधिकार में दोनों को हक प्राप्त हो जाता है। यह वैध विवाह होते ही हो जाता है। इसके अलावा मुस्लिम वैध विवाह होते ही जो पति पत्नी होती है, खासकर पत्नी जो होती है, उसको एक सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाती है। सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाती है का मतलब ये है कि उसका अस्तित्व पति के अस्तित्व में विलीन हो जाता है, उसको एक नई स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये वैध विवाह के बाद ही संभव है। इद्दत की बाध्यता, वैध विवाह होने पर अगर विवाह वैध है तो ध्यान देना है, अगर पति तलाक दे दे तो 3 माह, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो 4 माह 10 दिन इद्दत का जो की बाध्यता है वह भी पूरी तरीके से प्रभावी हो जाता है। तो जो वैध मुस्लिम विवाह है उसके कुछ परिणाम होते हैं जो आपने देखा। उसी तरीके से अब अगला टॉपिक है कि शून्य विवाह क्या होता है, शून्य विवाह क्या होता है और शून्य विवाह के क्या परिणाम होते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।